बाहर दौड़ दौड़ के विषय विकारों में थक के आदमी को देर सवेर किसी भी जन्म में अंतरात्मा के सुख में ही आना पड़ेगा। जितना कम बाहर भटकेगा उतना अंदर का सुख जल्दी मिलेगा। अंदर का सुख आत्मिक सुख है, बाहर का सुख विकारी सुख। बाहर का सुख थकाने वाला, काम विकार का सुख है, देखने का सुख है, भोग सूंघने का है, ये इंद्रियों का सुख। इंद्रियों का सुख भोग भोग के दिन भर तो थक जाता है, फिर रात को कुछ नहीं भोगते तो दूसरे दिन ताजा हो जाता है। खाली कुछ नहीं भोगते, लेकिन आत्म सुख में सीधे चले जाए तो महापुरुष बन जाए। अनजाने में इंद्रिय सुख छोड़ देते, नींद में चले जाते तो दूसरे दिन ताजे हो जाते। इंद्रिय सुख भोगने से, इंद्रिय का व्यवहार करने से शक्ति का ह्रास होता है और अंतरात्मा में शांत होने से शक्ति का विकास होता है। और वो शक्ति परमात्मा सत्ता है, वो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। पहले भी होती है और वर्तमान में भी होती है, मरने के बाद भी होती है अपने साथ आत्मसत्ता। आगे आ जाओ, आगे आगे बैठ जाओ, यहाँ इधर इधर। स्वभाव का सुख जो है तो संसारी सारे विकारों को, आकर्षणों को, बंधनों को हटाकर परमात्मा को प्रकट कर लेगा। और संसार का सुख परमात्मा के सुख को ढकते ढकते जीव को भटका देगा। इसलिए राजे महाराजे राजपाट का सारा वैभव का उपभोग उपयोग करने के बाद भी झक मार मार के ईश्वर सुख के तरफ जाते थे। आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते, आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते। आत्मलाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं है, आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं, आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। ये हुआ, इधर ऐसा हुआ, उधर ऐसा हुआ, देश विदेश, स्वर्ग का नरक का त्रिकाल ज्ञान भी आ जाए तो भी वो आदमी ब्रह्मवेता के आगे बबलू है। सारी सृष्टि का राज मिल जाए लेकिन आत्म साक्षात्कार के आगे वो भी भोंदू है, भोंदू। इंद्र को अप्सराएं नाचे गाए और मजा आए तो इंद्र भी ब्रह्मज्ञानी के आगे बबलू हो जाता है। ये सोहम स्वभाव का ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान सर्वोपरि है, इसको पाना कठिन नहीं है। संसार का सुख टिकना असंभव और परमात्मा सत्ता को त्यागना असंभव। जिसको त्याग नहीं सकते उसका नाम आत्मा परमात्मा है, जिसको रख नहीं सकते उसका नाम शरीर और संसार है। संसार की कौन सी चीज सदा रहेगी? शरीर का कौन सा अंग सदा एक जैसा रहता है? सुबह जो अंगों में कण में शरीर में कण थे अभी तो बदल गए, श्वासोश्वास में कितना ही बदल होता रहता है, फिर भी वो अबदल ईश्वर आत्म सत्ता रूप बैठे, उधर ध्यान नहीं जाता। बहुत पुण्य जोर होते हैं और किसी महापुरुष की या अपनी पुण्य, तीन प्रकार की रीति से भगवत प्राप्ति हो जाती है। या तो विवेक जग जाए कि संसार ऐसी असार है, आखिर क्या इतना भोगा, इतना मिला, इतने करोड़, इतने अरब हो गए, फिर क्या, मृत्यु आएगी तो सब छूट जाएगा, आखिर मैं कौन हूं। तो विवेक से अपने को खोजे और संसार फीका लगेगा तो अपने आत्मा को खोजे।
एक तरीका ये तड़पे तो आत्मदेव प्रकट हो जाते। दूसरा तरीका मान ले कि सृष्टि के कर्ता भगवान है और मैं जैसा तैसा हूँ भगवान का हूँ, तो भगवान को बार बार प्रीति पूर्वक अपना माने। महाराज मैं तो आपको नहीं जानता लेकिन आपका हूँ, आप मुझे जो प्रेरणा कर। तो सुख दुख मान अपमान उसको स्वप्न समझो और भगवान को अपना समझो। सत्संग करे, जप ध्यान करे, दान पुण्य करे तो धीरे धीरे वो भी पहुंच जाएगा ईश्वर प्राप्ति सत्पुरुषों के संग से। तीसरी बात, खूब तड़प हो जाए ईश्वर के लिए तो भगवान ऐसे प्रकट हो जाते, हृदय में दिव्य अनुभव हो जाता। ऐसा चस्का लगता है कि चौथा तरीका है कि भगवान को हमसे कोई काम लेना होता है तभी भी कुछ न कुछ सामर्थ्य, कुछ न कुछ अनुभव अथवा स्वयं प्रकट होकर लीला कर लेते, तब भी हम उसके रास्ते चल पड़ते। ये 4 तरीके हैं। लेकिन ईश्वर के सुख के बिना कोई सुख में आप टिक नहीं सकते, ये तो पक्की बात। मंगनी नहीं हुई थी तो मंगनी के लिए तड़पे, शादी नहीं हुई तो शादी के लिए तड़पे, शादी किया विकार भोगे, आखिर क्या मिला? ऐसे ही खाया पिया घूमा, आखिर क्या? जब विवेक जगेगा तो वैराग आएगा, क्या है? नश्वर है। ये हांगकांग से आके बैठे आपके पास एसपी, वो एसपी साहब के पास से बैठे ना, ये हांगकांग, ही कम फ्रॉम हांगकांग, उनकी पत्नी भी आती, ये एसपी है, अपने पुराने साधक। तो विवेक जगेगा कि अनित्यानि शरीरानी, शरीर जो भी जिसके भी है अनित्य है और वैभव शाश्वत नहीं, और रोज मौत के तरफ शरीर जा रहा है। कर्तव्य धर्म संग्रह, धर्म लाभ करना ही अपने लिए कल्याणकारी, दूसरा कोई उपाय नहीं। डॉलर कमाइन पची शू, डॉलर कमा लिए, रुपए कमा लिए, फिर क्या? मकान बन गए, बेटे, आखिर क्या? ये सब छूटने वाली चीज है और आप अछूट हैं। अछूट को अछूट परमात्मा नहीं मिलेगा तब तक छूटने वाली उन्हें धोखा खा खा के थकेगा। चेतन विमल सहज सुख राशि, आप चेतन है, सहज सुख राशि। बोले अब मैं तो सोम सोम करता हूँ, मतलब करता हूँ, मेरे को कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा जब शरीर को मैं मानोगे, जगत को सच्चा मानोगे तो उधर वासना होगी। जब सोहम सोम में मन को भगवत तत्व का रस आ रहा है तो इच्छा नहीं होगी। लेकिन अभी वह प्राण जप कर रहे हैं, मन की आदत हो गई, रस तो मिल रहा है लेकिन पूर्ण परमार्थ का अनुभव करना बाकी। आप जो दिख रहे हैं वो नहीं है आप। अनंत अनंत आकाश को भी ढांपे हुआ अपना सोहम स्वभाव, व्यापक ब्रह्म है। ऐसी अनुभूति पूर्णता ला देगी, पूर्ण गुरु कृपा मिली। ओम 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 ओम। मैं ओठों में जप रहा हूँ, हृदय में जपूंगा, आप भी जपो और ये विचार करो।
जैसे दूध में सफेदी व्याप रहे, तिलों में तेल, चकमक में आग, तेरा सच्चिदानंद तू है, जाग सके तो जाग। फिर रटारटी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़े, फिर जब चले न चले कोई बात नहीं। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। शांतात्मा, आनंद स्वरूप, उनका ओम स्वाभाविक नाम। हम उसी परमात्मा का नाम सुमन कर रहे हैं जो सत्य है, जो चेतन है, जो आनंद स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है और नित्य हमारे आत्मा होकर बैठे। हाँ बस। मंदिर के भगवान तो पुजारी दरवाजा खोलेगा तब दिखेगी मूर्ति, लेकिन हृदय में भगवान होगा तभी मंदिर के भगवान दिखेंगे। हम उसी हृदयेश्वर के भगवान का चिंतन करें। ओम ओम आनंदम, ओम ओम माधुर्य। वह मौका मिले आकाश के तरफ एक टक देखते रहे, व्याप रहा मेरा चैतन्य स्वभाव। कोई कुछ देखे तो उसी की गहराई में हो तो ही तो। किसी की निंदा स्तुति नहीं, ये ऊपर ऊपर का। समुद्र में तरंग ऊपर ऊपर के हैं, गहरे में वही पानी, ऐसे ही गहरे में तो ही तो। तो ही तो अभी बोलते, फिर अपना हम और भगवान की चेतना एक है ये पता चलेगा तो फिर अगले सोहम 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 नहीं। अपना आप हर परिस्थिति के बाप। सोहम चैतन्योहम आनंदोहम व्यापक ब्रह्म आकाश रूपोहम। ओम ओम माधुर्य प्रभु जी। ध्यान लगाओ मत, एसपी ध्यान लगाओ मत, प्रेम करो, बहाओ अपने को बह जाने दो। ध्यान में करने वाला रह जाएगा, लंबा रास्ता हो जाएगा। करने वाला रहेगा तो मानो अपने तरफ से कमाई करना, और ईश्वर के प्रेम में बहे तो मानो भगवान के गोद में गए। करने वाला क्या, आप तो बहो। ओम प्रभु जी ओम 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 प्यारे जी ओम मेरे जी ओम हरि ओम रामा ओम प्रसन्न आनंद भगवान चेतन आनंद स्वरूप मधुमय है, सुखमय है,
Ngenga. आनंद हो मेरे जियो प्यारे जियो प्रभु जियो शिव हो सर्व हो सोहम हो जाहो उत्सव मना रहे, हम आज उत्सव मना रहे हैं क्योंकि हम विषय विकारों के सुख से अब उपराम होकर भगवत सुख के तरफ चल रहे हैं। प्यारे जियो कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया वृंदावन की कुंज गली में मेरे अपने आत्मरूपी वृंदावन है। यही वृंदावन है अंतरात्मा में, यही कुंज गलियां है, सकड़ी गली। हैप्पी बर्थडे, टुडे इज रियल बर्थडे। असली जन्म दिवस तब है जब कुंज गली में गए और कुंज गली तुम्हारे गहरे आत्मदेव में। मुंगा मुंगा जय हो। प्रभु जी हो। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, आत्मदेव जी, शिव जी, राम जी, सर्वेश्वर जी, सोहम जी,
मनुष्य आपाधापी में अपने को उलझा देता है। आए अकेले, जाना अकेला, तो रोज अकेला बैठने का अभ्यास भी करना चाहिए। Alone, sit alone, think alone. Om, फिर चुप, फिर चुप। सीधा भगवत प्राप्ति, एकदम सीधा। और कोई फालतू चिंतन बंद हो जाएगा। और म के बीच जो ओमकार है वो चलेगा, नहीं तो फालतू चिंतन कट जाएगा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। इस प्रकार भगवान को प्यार करते करते उच्चारण करो। मंदिर हो, फोटो हो, न हो, आकाश, पेड़ हो, पेड़ और आकाश के बीच एक टक देखो, ऐसे करो, चुप रहो, जल्दी मंगल ही मंगल हो जाए। पुराने दोष पाप कट जाए, भगवत रस आने लगे। मरने के बाद क्या जीते जी भगवान का अनुभव करो बाबा। जो कभी हमारा साथ न छोड़े वो उसका अनुभव करने में क्या। मनुष्य जीवन मिला है भगवत अनुभव करने के लिए। वो कठिन लगता है तो फिर सरल क्या है। संसार की मुसीबत उठाना सरल है। अगर भगवत अनुभव के तरफ नहीं गए तो संसार की मुसीबत उठा तो मरो, और क्या करो, जन्मो मरो। ऐसा क्यों करें। वो मिल गया, वो मिल गया, वो मिल गया, ले जा, कुछ भी नहीं, टेंशन बढ़ा। या तो गरीबी का टेंशन या तो अमीरी का टेंशन। गरीब होना भी अच्छा नहीं, अमीर होना भी अच्छा नहीं, पठित होना भी अच्छा नहीं, अनपढ़ होना भी अच्छा नहीं, स्त्री होने में भी कोई सार नहीं, पुरुष होने में भी सार नहीं, देवता होने में भी अच्छा नहीं क्योंकि पतन होता है, दैत्य होने में तो पहले से ही परेशानी। हे राम जी, मैं त्रिभुवन में घुमा, 14 लोक देखे, कोई सार नहीं। सारे एक जगह पर है जहाँ संत का मन ठहरता है, वो आत्मा परमात्मा सार है, बाकी कुछ। संत लोग अकेले में कमरे में जब ठहरता ना उनका मन ईश्वर में, तब की तो बात ही निराली होती है। उसी परमात्मा को छूकर बोलते तो वचन सत्संग बन जाते। और वही आत्मा परमात्मा तुम्हारा भी है। ऐसा नहीं कि संतों का अलग से कोई आत्मा है, तुम्हारा कोई ऐसे ही नाली की खेती और गंगा जल की खेती अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा माल नाली की खेती का है, संतों का माल गंगा जल की खेती का, ऐसा नहीं।
वो परमात्मा माल तो सबका वही का वही है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य, पापी से पापी का भी, पर आत्मा तो वही का वही है। पाप मन में है। हरिद्वार के लेट्रिन बाथरूम में जो बत्ती जल रही है और हरिद्वार के मंदिर में जो बत्ती चल रही है, चिल्ला वालों से पूछो उसमें पावर अलग अलग है कि वही का वही है। मंगेगा हो बोझ एक ही सत्ता, एक नूर, तो सब जगह को जाओ। आदमी दुखी परेशान क्यों होते हैं कि नजरिया छोटी रखते नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा है, इसने ऐसा करा। अरे सब में एक रसा है, उसको पाना है। ऊंचा अपना गोल ऊंचा बना दे, नजरिया ऊंची बना दे तो जरा जरा बात में इंप्रेस नहीं होगा, होता रहता। मिल गया तो ठीक है, रखो। वाह आया तो गया, थोड़ा पढ़ ले। जीव का भ्रम है कि यह मिल जाए तब मैं सुखी होऊंगा, यह परिस्थिति चली जाए तब मैं सुखी होऊंगा, बेटा हो जाए तब सुखी होऊंगा। यह सारा का सारा भ्रम है, भ्रांति है। मैं स्वस्थ हो जाऊं, आराम से भजन करूं। स्वास्थ्य का और भगवान का कोई संबंध नहीं, बीमारी का और भगवान का कोई संबंध नहीं। भगवान नित्य है, स्वास्थ्य और बीमारी अनित्य है, क्या संबंध हो? ऐसा वहम घुसा है कि ठीक ठाक तबीयत ठीक रहे तो आराम से भजन करेंगे, फिर भगवान को पाएंगे। तो अभी कहाँ है, बिछड़े हुए हैं क्या? अरे हम बीमार है, स्वस्थ हैं, भजन करते नहीं करते लेकिन है उसी के। अभी पक्का कर लेना, स्वास्थ्य होगा भजन करेगा तो इतने दिन क्या झक मार लिए। बीमारी में सोचता कि मैं स्वस्थ होऊंगा, हम भजन करूंगा, फिर भगवान मिलेंगे। अब संसार में कोई सहार नहीं। अरे फिर मिलेंगे नहीं महाराज, अभी मैं बीमार हूं, जैसा तैसा हूँ, शरीर है, मैं तुम्हारा हूँ, ओम करके अभी से शांत हो जाए ना। बार बार उसमें अभी से उसकी तड़प लगा दे, ऐसा बनूंगा, ऐसा करूंगा, फिर आराम से फ्लैट लूंगा बापू के आश्रम के पास में मकान लेके, फिर भजन करूंगा। अरे कहीं भी मकान है, चल जाएगा, कहीं भी रहे, कहीं भी कैसा भी है, अभी से ईश्वर का है। बापू जो बोलते वो करो कि बापू के पीछे पीछे घुमा घुमो घुमो घुमो, ये क्या? बापू जहां जाते वहां जाओ ना, अपने आत्मा में। फिर भी मैंने 15 दिन में कभी दर्शन के लिए आया, ठीक है, लेकिन जो लोग रोज पीछे पीछे घूमते हैं उनको बोलता हूँ, सत्संग तो नहीं छोड़ना चाहिए। साधु का संग नहीं करेगा तो फिर संसार माया में गिरेगा। संतों का संग तो करना चाहिए, लेकिन जो लोग रोज मेरे पीछे लगते हैं उनको बोलता हूँ। तो मैं बोलूंगा किसी को और समझेंगे कोई लोग। इसे होलसेल में ऐसी गड़बड़ हो जाती। हाँ जी, इन चीजों से वास्तव में सुख का कोई संबंध नहीं है। सच्चे सुख का संबंध है राग रहित होने से। संसार से राग रहित हो जाओ तो सच्चा सुख प्रकट होगा। कुल्लू मनाली जाओ बेटा, घूम के आओ, थक के आ जाएगा, खाली हो गया आ जाएगा बेचारा, पैसे से भी खाली, शरीर से भी खाली। वहाँ वाइब्रेशन बहुत लो है, लवर लवरी फैशन, ये वो होटलों में भी सेक्सी वाइब्रेशन। जल्दी बुला लो, कोई का बेटा गया हो तो वापस जल्दी बुला लो। मैंने देखा है मनाली कुल्लू, फिर मैं नहीं गया। मैं तो सत्संग के निमित्त गया था, फिर भी नहीं जाता हूँ। अमेरिका देखा, अब नहीं जाता हूँ। जहाँ विकारी वाइब्रेशन ज्यादा है वहां से अपने को तो बचाओ, अपने बेटे बेटियों को भी बचाओ बेटे, वहां कोई सहारा नहीं। हाँ समझ रहे ना? हाँ जल्दी आ जाओ, तुम्हारे लायक वो जगह नहीं है, तुम्हारे लायक असली खजाना है। अभी जवानी में भी खाली हो जाएंगे ज्यादा तो बच्चे फिर कमजोर आएंगे। वहां तो होटलों में वही धंधे होते ज्यादातर।
उसी पलंग पर उसी, फिर बेकार ज्यादा हो जाएंगे तो आगे चल के वही जवान बच्चे फिर ज्यादा सेक्सी हो जाएंगे तो फिर संतान भी कैसी आएगी, पोते कैसे आएंगे, दोते पोते कैसे आएंगे। इसीलिए बच्चों को हनीमून करने के लिए विलासी जगह पे भेजना बड़ी भारी गलती है। मैं तो नारायण को भी रोकता हूँ, कुल्लू मनाली मत जा, अभी आएगा तो मैं रोकूंगा, सत्संग के बहाने भी उधर मत जा। देखा है मैंने उसी श्वासोश्वास वातावरण में जाओ तो सत्संग, ऐसी शांति है बात है वातावरण में। यहाँ तो सहज में भगवान में मन लगता है, वहां तो सहज में गाली लिस्ट रंग रोगन में चमड़े में मन लगे। नारायण जल्दी बुला लो, बोले बेटा गलती से तुमको भेजा, गलत जगह गए। शादी करके ऋषि मुनियों के संपर्क में रहना चाहिए ताकि दिव्य आत्मा आए। शादी करके इधर उधर भटक के तो हल्की आत्मा घुसेगी घर में तो मैं दादा बनूंगा, तेरी माँ दादी बनेगी, परेशान होगी, हरामी पोते आएंगे, बदमाश आत्माएं आएंगी और बीमार आएंगी। ऐसा बड़ा घाटे का धंधा क्यों करे। किसी के बेटे ने शादी की तो उसने मेरे को बताया कि बापू मैंने उसको ले जाओ घूम के आओ बेटे कुल्लू मनाली। उस समय मैंने उसको नहीं बोला, एक एक आदमी को बोल कर क्यों थोकूं। अभी वो बैठा है, मैंने होलसेल में बोल दिया, दूसरे को भी फायदा हो जाएगा। कश्मीर कई लोग जाते थे, मैं जाके कश्मीर का मजा देख के आया, दूर से 1.5 दिन में घूम के आया। कहाँ क्या सुख भरा है। जो सुख नित्य प्रकाश विभू, जो नित्य सुख है, सारे परिस्थितियों का प्रकाशक है, व्यापक परमेश्वरी, नाम रूप आधार, उसी से नाम रूप बनते। मति न लखे, मति उस सुख को नहीं देख सकती, लेकिन उस सुख से ही मति देखती। मति उसको नहीं देखती, उसकी सत्ता से मति सब कुछ देखती। मति न लखे, जो मति लखे सो में शुद्ध था, जिसको बुद्धि नहीं बैठ सकते। यह बुद्धि जिससे देखती, मन जिसको नहीं समझ सकता, लेकिन मन को जो जानता है, बुद्धि को जो जानता है, वो मेरा आत्मा स्वभाव। ओम ओम परमात्मने नमः। ओम पूरा करो। जिन्होंने अपने जीवन का मूल्य नहीं जाना, जिनमें विषय वासना, जीवन का मूल्य नहीं जाना, इसलिए बाहर तितली किनाई होटलों में, सड़कों में, रेस्टोरेंट में भटक के सुख के लिए थक जाते। अपने जीवन का मूल्य नहीं जाना, नहीं इसलिए बाहर में सुख लेने जाते हैं। अरे बाहर में क्या है यार, बाहर में सुख, रेस्टोरेंट में सुख, होटलों में सुख, थक के मरना है। अपने अंतरात्मा में सुख, बाकी सब दुख। रहने का कैसा तट्ठा साधु है, जंगल में पड़े रहा है, रहना है, खाया ली तो वादा भोज ने सवाल किया, है नहीं, है नहीं। हाँ महाराज, इसका तो उत्तर बड़े सिर खुद डालने लगे। राज पंडित को महाराज 15 दिन की मुदत, अब ये 4 सवाल है। तो पंडित उदास हो गए कि 4 सवाल का जवाब नहीं देते तो बेइज्जती होगी।
वो कहीं लिखा तो है नहीं, है का क्या उत्तर। तो उसकी जो बेटी थी ना पंडित की, उसको कहीं मंत्र वंत्र मिला होगा सरस्वती का, सरस्वती मंत्र जैसा। तो मेरे पिताजी चिंता में है, माँ सरस्वती ओम ऐम नमः, ओम ऐम नमः, सरस्वती माँ का जप करने लगी। एक टक देखे आंसू पाए, बैठे बैठे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति सब करते। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन प्रभात को उसको प्रकाश हो गया और चारों प्रश्न के उत्तर उसके हृदय में स्फुरने लगे। बेटी के चेहरे पे चमक आ गई। बोले पिताजी रथ तैयार करवाओ, तुम्हारे 4 सवाल के जवाब मिल गए। बोले क्या है बेटी? बोली मैं आपको नहीं बताऊंगी, राजा के दरबार में स्वयं दूंगी, ऐसे आज्ञा है मां सरस्वती की। रथ में बैठी पंडित की बेटी। फिर क्या हुआ कल बता देंगे। नारायण हरि। क्रमशः ये कथा क्रमशः है, तो है नहीं तो फिर ऋषि प्रसाद में लगा देंगे क्रमशः। हम अब रिटायर लाइफ जी रहे हैं, ज्यादा सत्संग नहीं करते। जो कल नहीं थे आज ही आए हैं, हाथों पर करो। जो आज आए हैं है नहीं 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 है नहीं नहीं नहीं। तो पहला है 3 और आखिरी का है नहीं नहीं नहीं। और बीच वाले में मंगेगा है। कहाँ गया मंगू? समझ गया भाई? हाँ ठीक। व्याप रहा है स्वव्यास, व्यापक हो रहा है। जब सत्संग ध्यान भजन के स्थान में आते हैं, हाँ? जब सत्संग ध्यान भजन के स्थान में आते हैं, राग की बातों को छोड़ देते हैं, तब लगता है बापू ने बड़ा आनंद दिया, बड़ी शांति दी। बापू ने आनंद नहीं दिया, बापू ने शांति नहीं दी, बापू का भी बापू तुम्हारे हृदय में है। राग रहित होकर तुमने उसकी झांकी कर ली तो आनंद आ गया, शांति मिल गई। वह भीतर वाला बापू तो सदा से तुम्हारे साथ ही बैठा है। देख लो, ईमानदारी की बात है। राग रहित हो जाओ, सब काम बन जाएंगे। राग छोड़ना एक दिन का काम नहीं है, रोग पुराना है। एक दिन की औषधि से काम नहीं चलेगा, प्रतिदिन औषधि खाओ। इसीलिए क्रमशः करेंगे। हाँ। और प्रत्येक व्यवहार के समय औषधि खाओ तो काम बनेगा। अगर समझो कल जो लोग नहीं आएंगे तो फिर ऋषि प्रसाद में डाल देंगे इसी कथा को आगे। ऋषि प्रसाद देखते रहेंगे। हाँ जी, पहले डाली हुई है कथा, पहले आई हुई है ये कथा, अपने पुस्तक में है। किसमें है क्या पता है, पुस्तकों में है। हमारा पहले का बोला हुआ है सत्संग, जिसने पढ़ी सुनिए हाथ ऊपर करो। हाँ देख लो, 10-20 आदमी को तो पता है। ठीक है, वो हरिद्वार के सत्संग में थे, वे हाथ ऊपर करो। अच्छी बात है। ठीक है, जो नहीं थे वे हाथ ऊपर करो। कल बताए। ठीक है कल। अच्छा जी, राम राम।
चलो कर, तू बता दे अभी तेरा पूरा कर, पूरा हो गया ना।